हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 10 रुपये में आप अपनी गाय भैंस की भूख कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के जो वेटरनरी हैं, पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर, उनके इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर कई बार इस तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, यदि हमारा पशु जिस प्रकार से खाना पीना बंद कर देता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो भूख बढ़ाने के लिए बिना दवा के कोई दवाई यूज में न लेनी पड़े, इसके साथ जो घर पर यदि चीज़ उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए हम क्या दें जिससे कि हमारे पशुओं की 100% तक भूख बढ़ जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी दवा के भी आप अपने पशुओं में यदि भूख बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से 100% तक भूख बढ़ा सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा या जो चीज़ें बताऊंगा उनको मिला करके आप अपने पशुओं को खिला देनी है, लेकिन उसी विधि से। और आप जिस तरह की स्थिति यदि आपको देखने को मिल रही है, उस तरह के सिम्टम्स यदि देखने को मिल रहे हैं, उस स्थिति में यदि आप दे रहे हैं तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो जो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आप अपने पशुओं को यदि भूख नहीं लग रही है, खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, किस तरह की स्थिति है, तब आप अपने पशुओं में उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, यदि एक तो आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, खाना पीना बंद कर दिया है, अचानक यदि आपके पशु ने इस तरह की स्थिति हो गई है, या यदि आपके पशु ने जिस तरह से कई इस तरह की स्थिति हो गई, या कुछ इस तरह का आपने अनाज खिला दिया या कोई दाना मिश्रण खिला दिया, या भूलवंश में आपने कोई अनाज की मात्रा पशु को ज़्यादा खिला दी। कहने का मतलब है कि कोई अनाज यदि आप अपने पशु को ज़्यादा खिला दिया है तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से पानी कम पीता है तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। पानी कम पी रहा है, साथ साथ में पशुओं को जिस प्रकार से जुगाली कम कर रहा है, तो जुगाली कम कर रहा है तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है यदि आपका पशु किसी स्थिति में हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो आप उन पशुओं में उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, यदि पशु को भूख नहीं लग रही है या खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, तो दूधारू पशु होते हैं उनमें दूध की मात्रा अचानक ही कम हो जाती है, तो एक तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ होता है। और यदि इसमें धीरे धीरे यदि आप कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन साथ में लगवा देते हैं, तो वैसे ही आपका पशु पहले से खाना पीना कम कर रहा था और आपने अदर कोई एंटीबायोटिक टेबलेट या कोई इस तरह के इंजेक्शन लगवा दिए, जिससे क्या है कि पशु को खाना पीना करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए एक तो आपको लाना है जो अरड़, यानी जो छोटी जो अरड़ आती है उसका आपको उपयोग करना है। जो अरड़ इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है आपके पशुओं के इंडाइजेशन से संबंधित डाइजेशन के लिए। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है, कोई एनोरेक्सिया की भी दिक्कत है, तो भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। या ब्लोट, टिम्पेनी इस तरह की दिक्कत है पशु में, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है, अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। एक तो आपको जो अरड़ का उपयोग करना है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु में इसके अंदर आपको मिलाने हैं कैर। अब लेकिन कैर क्या होता है कि राजस्थान में तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे कैर आप सूखे कैर का उपयोग कर सकते हैं। अदर जो स्टेट होते हैं वहाँ पर आपको ये कैर मिलना इम्पॉसिबल होता है, दिक्कत पैदा होती है, नहीं मिलते हैं, और वैसे मिलते हैं तो बहुत महंगा होता है, ये खर्चा ज़्यादा होता है। तो इस तरह के भी कमेंट आ सकते हैं कि सर जो कैर हैं वो तो बहुत महंगे आते हैं, ये तो दवा से भी महंगे आते हैं। लेकिन कैर यदि आप अपने पशुओं को यदि देंगे, जिस प्रकार से सूखे कैर हैं राजस्थान में तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, जंगली एरिया में कहीं पर वहाँ कैर से आप तोड़ करके भी उनको सुखा लेते हैं और उसको बाद में आप उनका चूर्ण बना लेते हैं। तो आपको जो अरड़ 100 ग्राम जो अरड़ ले ली, 100 ग्राम कैर ले लिया, सूखे कैर होने चाहिए, उनको अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। कैर को पीस लिया, इसी के साथ साथ उसमें आपको 50 ग्राम सेंधा नमक, इसमें आपको सेंधा नमक का उपयोग करना है। 50 ग्राम आप सेंधा नमक मिला लिया, यानी 100 ग्राम जो अरड़ ले ली, 100 ग्राम जो कैर थे उनका पाउडर कर लिया, बारीक कर लिया, और 50 ग्राम आपने सेंधा नमक, इन तीनों को आपने मिला लिया और नॉर्मल गुनगुने पानी में आपको इसने घोल लिया और आप उस पशु को पिला सकते हैं। डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। यदि आप अपने पशु को एक डोज यदि सुबह देते हैं और एक ही डोज यदि आप शाम देते हैं
तो आपका पशु खाना पीना और जुगाली करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जो इस तरह के राजस्थान के एरिया में यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो मैंने बता रहा था कैर, वहाँ पर तो आपको फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन कई इस तरह के स्टेट हैं वहाँ पर कैर नहीं मिल पाता है, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो आप यदि कैर भी यदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पर आपको जो अरहर और सेंधा नमक आप उपयोग कर सकते हैं, उनके साथ आप अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। देखो अजवाइन का आप उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन को आप बारीक कूट लेना है। अजवाइन आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, वहाँ पर आप उनको मिक्स कर लेना है। लेकिन यदि आप अजवाइन को यदि आप कर रहे हैं तो उसको आप पानी में नहीं घोलना है, पानी में घोलोगे तो दिक्कत हो सकती है। उसको आप एक पिंडी सी बना लेनी है गुड़ की डली के साथ, गुड़ की डली के साथ पिंडी सी बना करके और उस पशु को खिला देना है। वह भी आप खिला सकते हैं, कैर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को उसमें मीठा सोडा, यानी आप अपने पशु को यदि ज़्यादा अनाज दे दिया या कुछ इस तरह का खिला दिया, जिसकी वजह से कई बार क्या हो जाती है कि पशुओं की जो रुमन की पीएच है वह भी गड़बड़ा जाती है, रुमन की पीएच कम हो सकती है। तो रुमन बफर के लिए आप जो घर में जो मीठा सोडा हम उपयोग में लेते हैं रसोई के अंदर, जो मीठा सोडा हर लोग रखते हैं, तो मीठा सोडा आप उसे एक्यूट स्टेज में 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम आप उसे मीठा सोडा भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। मीठा सोडा यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो आपके पशु की रुमन की पीएच भी मेंटेन रहेगी, पशु की भूख भी लगेगी, पशु खाना पीना भी खाएगा, साथ में आपके पशु में अदर दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप अपने पशु को यदि आप आसानी से दे सकते हैं, जो कि आपको घर में जो पशुपालक हैं उनको आपके घर में आसानी से जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, आयुर्वेदिक नुस्खा बताया है, वह आपको उपलब्ध हो जाएगा। मीठा सोडा भी आपके पशुओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत आपके पशुओं में नहीं होगी। यदि इस तरह की स्थिति है तो आप ये 2 से 3 डोज यदि आप देंगे लगातार, यदि आप सुबह शाम दे रहे हैं 2 से 3 दिन यदि आप पशु को खिला देंगे तो आपका पशु प्रॉपर 100% तक खाना पीना जुगाली करना स्टार्ट कर देगा। यदि फिर भी यदि इस तरह की दिक्कतें हैं, यदि नहीं कर रहा है तो आपको अपने वेटरनरी से सलाह लेनी चाहिए। कई बार इस तरह की दिक्कत हो सकती है, कई इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं या कोई अदर डिजीज़ भी आपके पशु में हो सकती है। यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति है, यदि पशु में पेट बंद है, अदर भी दिक्कत है, तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सेफ रहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितने भी जो पशुपालक हैं वह आप अपने पशु की समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देना, यानी 3 महीने में आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा दें। यदि आप 3 महीने में यदि पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है तो आप उस पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दें। कई बार उसकी वजह से भी पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं जो पशु में देखने को मिलती हैं। तो आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वह भी दें, बीच बीच में आपको 3 महीने के अंदर है, ऐसा नहीं कि रेगुलर दे सकते हैं। तो आप क्या पशुओं की भूख आसानी से बढ़ा सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या दवा देनी चाहिए, वो मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी है, वह भी आप जाकर के दे सकते हैं। यदि आप इस तरह का यदि आप करना नहीं चाहते हैं तो आप दवा व टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।